Good morning, friends. Student, today we are going to start class 10th English first flight textbook lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihal Mandela. This is part 2 of this lesson. Myself Vaishali Dubey from Chinwada. Students, last video में हमने जाना जो ऑटोबायोग्राफी बुक नेल्सन मंडेला ने लिखी थी जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था, उसमें से उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया वह बताया। जो अपार्टाइड कल्चर था वहाँ पे उसे कैसे ख़त्म किया, और इनाग्रेशन सेरेमनी जो एम्पी थिएटर में हुई थी उस समय का जो माहौल था, वर्ल्ड लीडर्स जो उनको सम्मान देने आए थे उस समय के वर्णन को हमने जाना। अब हम इसके बाकी बचे पोर्शन को जानेंगे। अपार्टाइड कल्चर का जो स्ट्रक्चर उस देश यानी साउथ अफ्रीका में खड़ा हुआ था, वाइट सुप्रीमेसी ने जो एक श्वेतों ने अश्वेतों के साथ अन्याय किया था उसे इन्होंने कैसे एबॉलिश किया, आधे पोर्शन को हमने लास्ट वीडियो में देख चुके। अब हम आगे और इसे देखेंगे। The structure they created form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। वे कह रहे हैं कि जो एक वाइट सुप्रीमेसी ने ढांचा खड़ा किया था उसने संसार में जाने वाले ऐसे समाज की रचना की जो सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट मीन्स कठोर एंड इनह्यूमन मीन्स वहशी माना जाता है। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man, और 20वीं सदी की आखिरी दशक में और मेरे अपने 8वें दशक में, that system had been overturned, और ये जो प्रणाली है वो हमेशा के लिए पलट गई। forever means हमेशा के लिए पलट गई, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। मतलब इस प्रकार के समाज की रचना जो हो गई जो रंग को ध्यान में ना रखते हुए सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचानता है। राइट्स मीन्स अधिकार और फ्रीडम्स मीन्स आज़ादी, इन्हें पहचाने ऐसे समाज की रचना हो चुकी। दैट they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। यहाँ पर अनइमेजिनेबल मीन्स अकल्पनीय। ये जो दिन आया, ये दिन जो आया वह बहुत ही अकल्पनीय। जो सेक्रीफाइसेस हुए थे मीन्स बलिदान हुए थे हजारों लोगों के, उनके बलिदान जिनके दुख और साहस को जो है ना तो गिना जा सकता है और ना ही जिसे पेट किया जा सकता है, ना ही भुगतान जिसका किया जाए, ऐसा उनका सेक्रीफाइस था। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और मैं जो है उस दिन ऐसा मुझे लगा जैसे आगे भी बहुत सारे दिन लगे थे कि मानो मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का, पैट्रियट्स मीन्स देशभक्तों का, जो कि मेरे सामने शहीद हो गए, उन्हें क्या कर दूं, जोड़ दूं। सम यानी होता है जोड़ दूं। हु हैड गॉन बिफोर मी मतलब जो मेरे सामने ही चले गए, शहीद हो गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह लंबी और पवित्र रेखा समाप्त हुई। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, अब मेरे साथ फिर से प्रारंभ हो गई। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought means sacrifices had wrought means होता है कुछ कर दिखाना, डन या अचीव जिसमें मीनिंग होता है। सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान। तो वे कह रहे हैं कि मुझे दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं दे सका, कि वे लोग यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया है। नॉट एबल टू सी मतलब वे तो जो है शहीद हो गए ना, तो वे अपने बलिदानों का कारण उनने जो बलिदान दिया उससे भी देख नहीं पाए कि क्या अचीवमेंट इस देश को मिला। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। पॉलिसी यानी होता है रूल या नीति। रंगभेद की जो नीति थी, अपार्टाइड मीन्स रंगभेद की जो नीति थी, नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और कभी ना भूलने वाला
wound in my country and my people, और जिस कभी ना भूलने वाला घाव छोड़ा, तकलीफ छोड़ी. All of us will spend many years, और हम सभी को यदि सदियाँ नहीं, if not generations, recovering from that profound hurt, और यदि हम सभी को यदि सदियाँ नहीं तो कई वर्ष तो लगेंगे इस गहरे और मजबूत घाव को भरने के लिए. प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा एंड मजबूत. हर्ट मीन्स होता है घाव. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisula's, the Chief Luthelis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subukways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may नेवर बी नोन अगेन. और उन्होंने बोला कि कई दशकों के उत्पीड़न और बेरहमी, ब्रूटलिटी मीन्स होता है वहशीपन या बेरहमी जिसे कहेंगे. कई दशकों के उत्पीड़न और बेरहमी ने एक और कभी न खत्म होने वाला असर छोड़ा, और उसी के कारण पैदा हुए हमारे समय के ऑलिवर टाम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, मुखिया लुथीलेस, द यूनिस दादोस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सोबुगवेस, ऐसे लोग जिनकी विलक्षण जाबाजी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज मतलब जिनकी विलक्षण जाबाजी, विजडम मीन्स अक्लमंदी और दानवीरता के जैसा कोई भी फिर नहीं जाना जाएगा. मे नेवर बी नोन अगेन मतलब ऐसा कोई भी दूसरा नहीं जाना जाएगा. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद जो चरित्र की इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की ज़रूरत हो. मीन्स ऑपरेशन यानी एक तरीके से दबाया जाना पर था ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जाती थी. डेप्थ यानी होती है गहराई. जो एक उत्पीड़न दिया जाता था उस प्रकार की ऊंचाई पाने के लिए, कैरेक्टर की यानी चरित्र की इस ऊंचाई को पाने के लिए इस उत्पीड़न की ज़रूरत थी. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. उन्होंने बताया कि मेरा जो देश है धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों और बहुमूल्य पत्थरों से, मिनरल्स मीन्स खनिज, जेम्स यानी बहुत सारे बहुमूल्य पत्थरों को कहा जाता है, इनसे भरपूर है. परंतु मैंने हमेशा ऐसा माना है, आई हैव ऑलवेज नोन, पर मैंने ऐसा हमेशा माना है कि इसकी सबसे बड़ी जो संपदा है, वेल्थ, वह है यहाँ की जनता, और जो कि सबसे शुद्ध, हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं. फाइनर एंड ट्रूअर में शुद्ध और सच्चे हैं. ये आप उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं. ऑलिवर टैम्बूज, यूसुफ दादूस, वॉल्टर सिसुलस, ब्रैम फिशर्स, चीप लुथेलिस, रॉबर्ट सोबुगविस, ये सब जो हैं कुछ ऐसे नेम हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट अपार्टाइड. अब मतलब रंगभेद के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किए थे. ये वो बताया जा रहा है यहाँ पर. ये पिक्चर आप देख सकते हैं इनकी. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स और इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. मैंने हिम्मत का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ करेज मतलब हिम्मत का जो अर्थ है, इन्हीं युद्ध में लड़ रहे कॉमरेड्स यानी होता है सिपाहियों से सीखा. टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their life for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और समय समय पर बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक तथ्य के लिए जोखिम लेते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा. मैंने देखा पुरुषों को बिना टूटे हमलों और प्रताड़नाओं को सहते हुए, जो कि हिम्मत और अविकल्पनीय दुखों को सहने की क्षमता का उदाहरण है. रेजिलेंस मीन्स होता है मुसीबतों से लड़ने और उनसे उबरने की उबरने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है रेजिलियंस. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा कि हिम्मत जो है वह डर का ना होना नहीं बल्कि
डर पर विजय पाना है। ट्रायम्फ मीन्स होता है विजय पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। एक बहादुर मनुष्य वो नहीं जो डरता है, बल्कि वो है जो डर पर विजय पाता है। कॉन्कर्स मीन्स होता है विजय। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता जो कि दूसरे इंसान से उसके त्वचा के रंग या धर्म या उसके पारिवारिक परिचय की वजह से नफरत करे। नफरत मीन्स जिसे कहते हैं हेट। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। और वो कह रहे हैं कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और यदि वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि प्रेम उसके विपरीत इंसानी दिल में कहीं ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। और भी बता रहे हैं कि जेल में सबसे निराशा के समय में, ग्रीमेस्ट मीन्स होता है निराशा या दुख का समय। इस समय जब ये जेल में थे, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू अवर लिमिट। और जब मेरे सहपाठी जो साथियों के दर्द झेलने की आखिरी क्षमता तक हमको पहुंचा दिया जाता था। पुश्ड टू अवर लिमिट्स मतलब उन्हें जब बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया जाता था। आई वुड सी a glimmer of humanity in one of the guards। मैं उनमें से किसी एक सिपाही की आंखों में, perhaps just for a second, चाहे एक क्षण के लिए ही, but it was enough to reassure me and keep me going। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। और उन्होंने बताया कि मैं उनकी आंखों में जो है, मैं देख करके आश्वस्त करने और आगे बढ़ते रहने के लिए वो जो झलक होती थी वो मेरे लिए काफ़ी होती थी। मैं इससे रीअश्योर हो जाता था कि नहीं, मुझे इस लड़ाई को लड़नी है। एक्सटिंग्विश में होता है समाप्त हो जाना। और उन्होंने बोला कि मनुष्य की अच्छाई, मैंस गुडनेस यानी मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्योति यानी फ्लेम है जिसे छुपाई तो जा सकती है, हिडन मीन्स जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन वह कभी समाप्त नहीं की जा सकती। पुश टू अवर लिमिट मीन्स आखिरी बिंदु जहाँ दर्द को सहने की। लिमिट्स पुश टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी टू बियर पेन। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक मनुष्य की ऑब्लिगेशन यानी होता है जिम्मेदारियाँ। दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। दो प्रकार की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी जो होती है वह होती है अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चे और बच्चों के प्रति। और उसकी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों और अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। दूसरी जिम्मेदारी ये होती है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। और यहाँ पर बताया कि एक नागरिक और इंसानी समाज में, सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी मतलब एक नागरिक और इंसानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव और योग्यता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है। अब इंक्लिनेशन मीन्स होता है व्यवहार करना, तो उनका जो झुकाव होगा उस तरफ पे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, समर्थ होते हैं। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। पर इस दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे पैदाइश के सालों में और मेरे रंग के साथ इन दोनों जिम्मेदारियों को, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। पूरा करना लगभग नामुमकिन था। नामुमकिन मीन्स इम्पॉसिबल, ऐसी जिम्मेदारी को पूरा करना नामुमकिन था। और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मनुष्य जो यदि इंसान की तरह रहने की कोशिश भी करता ना, जो इंसान की तरह रहने की कोशिश भी करता, उसे सज़ा दी जाती और उसे अलग थलग कर दिया जाता। आइसोलेटेड मीन्स हो जाता है अलग थलग कर दिए जाना।
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और साथ में दक्षिण अफ्रीका में कोई मनुष्य अपने लोगों के प्रति यदि कोई ड्यूटी या कर्तव्य निभाने की कोशिश करता तो उसे ज़बरदस्त अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता और अलग जीवन जीने पर मजबूर किया जाता. आ ट्विल लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन. और कैसा जीवन, एक विद्रोही और रहस्यमय जीवन जीने के लिए धीमी रोशनी में. It I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. और यहाँ पर मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश मैंने पाया कि मैं एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मैं जो है आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. हर प्रकार से जितना मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट. मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने की आज़ादी. फ्री टू स्विम इन द क्लियरेस्ट स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. मेरे गांव में से गुजरने वाले साफ झरने में तैरने की आज़ादी. फ्री टू रोस्ट मैलिस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और मेरे जो तार और तारों की छाव में भोजन मीन्स मैलिश यानी होता है भुट्टे. भुट्टे को भुनने की आज़ादी और धीमी गति में चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आज़ादी. बुल्स मीन्स होता है बैल. तो चौड़े पीठ पर जो बैल पर चलने की जो मुझे आज़ादी थी, ये सब आज़ादी को मैं जानता था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक मैं अपने पिता के हुक्म का मैंने पालन किया, उस समय तक जो है मुझे अपने कबीले के रीति रिवाज और उससे बंधा रहा. तब तक मुझे इंसानी या भगवान के बनाए हुए निर्दोषों से कोई परेशानी नहीं हुई. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और मैंने एक छात्र के रूप में जब मैंने यह समझना शुरू किया कि जो मेरी लड़कपन की आज़ादी वह एक भ्रम थी. इल्यूशन मीन्स होता है भ्रम. यानी यह तब हुआ कि जब मैंने समझना शुरू किया कि बचपन में मैं जो आज़ादी जिसे समझता था वह एक भ्रम था. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. और ये जो जवानी में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही ले जा चुकी है. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट. तब मुझे उसे पाने की भूख हुई. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please, and go where I choose. और मैंने बोला कि जब मैंने एक स्टूडेंट यानी पहले एक छात्र के तौर पर मैंने केवल अपने लिए ही आज़ादी चाहता था. अस्थायी आज़ादियाँ मेरी जो थी, जैसे कि रात को अकेले बाहर रहने की, अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ने की और अपनी चुनी हुई जगह पर जाने की. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग. एक नवयुवक के तौर पर जोहान्सबर्ग में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ earning my keep of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. वहाँ पर जो है जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत से कमाने, शादी करने और अपना परिवार बनाने की आज़ादी पर जोर दिया. वो आज़ादी जो कि निर्देशों की ज़िंदगी में बाधक ना हो. ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है बाधा. But then I slowly saw that
Not only was not I free, but my brother and sisters were not free. मैंने जब देखा कि धीरे धीरे जाना कि ना केवल मैं ही बल्कि मैं ही आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और मैंने देखा कि यह मेरी ही आज़ादी का हनन नहीं, बल्कि वो हर कोई की आज़ादी का जो मेरे जैसे दिखता है. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. और मैंने जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया या पदार्पण किया, तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़कर मेरे अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और इस चाहत ने जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीने की आज़ादी चाहता था, उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दी. That transformed a frightened young man into a bold one. उसने एक डरे हुए और डरपोक नवयुवक को बदलकर दबंग व्यक्ति बना दिया. That drove a law uh, abiding attorney to become a criminal. जिसने एक कानून मानने वाले अटॉर्नी को एक मुजरिम बना दिया. क्रिमिनल मीन्स होता मुजरिम. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. एक परिवार को पसंद करने वाले पति से जिसने उसे एक बेघर इंसान बना दिया. दैट फोर्स टू लाइफ लविंग मैन टू लाइफ लाइक अ मॉन्क. जिसने ज़िंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक साधु बनने पर मजबूर कर दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस. मैं जो है बहुत गुणी नहीं हूँ. और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और या आत्मत्याग करने वाला. देन द नेक्स्ट मैन. दूसरों की तरह. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री. परंतु मैंने ये पाया कि मैं जितनी कम और सीमित आज़ादी मुझे मिली हुई थी, उसे भी खुशी से भोग नहीं पा रहा था. फ्रीडम इज़ इन डिविजिबल. और मैंने ये भी पाया कि मेरे लोग जो हैं वे आज़ाद नहीं हैं, और जो स्वतंत्रता है वह अविभाज्य है. इंडिविजिबल मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता. द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम. द चैंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चैंस ऑन मी. और मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़ियाँ उन सब पर बेड़ियों के समान थी, और उन सब लोगों पर बेड़ियाँ जो है मेरे ऊपर बेड़ियों के समान थी. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor मतलब दबाने वाला, and oppressed means मतलब होता है दबने वाला. तो ये मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि दबने वाले को. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. और वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की आज़ादी छीनता है, वह नफरत का कैदी है. प्रिजनर्स ऑफ हेटेड मीन्स मतलब नफरत का वह कैदी है. ही इज लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. और वह जो है संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे और नफरत में बंद रहता है. नैरो माइंडेडनेस मतलब होता है नफरत सॉरी कम संकुचित विचारधारा. एंड प्रिजुडाइस मीन्स होता है बिना वजह किसी से नफरत करना. तो ऐसा व्यक्ति जो अनचाही किसी की आज़ादी छीनता है, वह जो है नफरत और संकुचित विचारों की सलाखों के पीछे बंद रहता है. आई एम नॉट रियली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम्स. यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ, तो हकीकत में मैं आज़ाद नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. जैसे कि वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मेरी आज़ादी किसी ने छीन रखी हो. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दबने वाला और दबाने वाला दोनों ही एक समान है, जिनकी इंसानियत लुटी हुई है. ह्यूमैनिटी में होती है इंसानियत. स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ एंड होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस